सभी मित्रों को पहला प्रणाम, सुप्रभात। मित्रों, आज हम जा रहे हैं शबडूंगा, जो एक आश्चर्यजनक कहानी है। इस हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जो हमारे पितृ लोग, जो हमारे सयाने लोग बता गए हैं, उसके बारे में बताएंगे। ये ध्वज से लेके हमारी जो काली नदी पड़ती है वहाँ तक है, और इसको बोलते हैं खंडेनाथ स्वामी का नाग। ध्वज जयंती मैया और खंडेनाथ स्वामी का नाग, जो पानी पीने के लिए यहाँ से लेके ध्वज से लेके क्या कहा कि काली नदी तक गया हुआ है। और साथ ही ध्वज से लेके और क्या कहा कि काली नदी के यहाँ वहाँ तक पहुँचता है। इसका शीश है काली नदी में और पूँछ है ध्वज में। कभी ध्वज का वीडियो बनाऊंगा तो पूँछ के दर्शन भी अवश्य कराऊंगा। आज कराते हैं सीधे नाम, लोकल भाषा में बोला जाए तो शबडूंगा, उसे आज भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे आपको हम। अब चलते हैं। आज मेरी पूरी टीम जा रही है मित्रों, पूरी टीम मतलब आजा बेटा। ये मेरी सबसे बड़ी लड़की, ये मेरी दूसरी लड़की निकेतन, ये तो दिख भी नहीं रहा है, आए बोल। ये निकेतन। आज हम इनको दिखाने जा रहे हैं मित्रों। अब घर से शुरू करते हैं जर्नी, देखिएगा आज का वीडियो। मित्रों, अब चलने लग गए हम घर से मंदिर की ओर धीरे धीरे। सावन का आज सोमवार, घूमते फिरते आज दिखाते हैं आपको बढ़िया बेहतरीन लोकेशन और क्या कहा शबडूंगा और पूरी प्रकृति का नज़ारा, और सदियों से चला आया हुआ, सदियों से जो परंपराएं प्रतिष्ठामान रहा है, उन वीडियो के बारे में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि पहाड़ की संस्कृति विरासत हमारी इतनी बड़ी विरासत है, इस कुमाऊं क्षेत्र की और इस उत्तराखंड की देवों की भूमि की इतनी बड़ी विरासत है कि हम अनंत काल तक भी नहीं दिखा सकते हैं, अनंत काल तक भी हम नहीं दिखा सकते हैं आप लोगों को। फिर भी मेरे भाई लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से, और क्या कहा कि मेरे मित्रों के सपोर्ट से, जो मेरे सहपाठी रहे हैं, उन मित्रों के सपोर्ट से उन्होंने मुझे प्रेस किया कि आप धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, हमें वीडियो डालें, दिखाएं। आपका आशीर्वाद लेके, आपका परामर्श लेके, और सभी मेरे जितने भी फॉलोअर हैं जो मुझे देखते हैं, प्रभु भोलेनाथ उन पर कृपा बनाए रखे, यही कामना करता हूँ। अब ब्लॉग शुरू तो हमने कर ही दिया है, धीरे धीरे अब हम अपने कर्म क्षेत्र की ओर संस्कार और सफ़र में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम पहुंच गए हैं अपने भूमिया देव के मंदिर में। पहले हम अपने इष्ट देव, अपने मालिक भूमिया देव के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो जय मालिक, जय इष्ट देव। आपने ये लोकेशन देखी है, ये पिता परमेश्वरी, माता भगवती, इष्ट देव काला सेम राजा का मंदिर है। मित्रों, अब चलते हैं हम सीधे शिवालय की ओर। मित्रों, अब पहुंच चुके हैं हम अपने छोटी सी मार्केट मातुली में। बड़े भाई प्रणाम। ये हमारे बड़े भाई मिले आज, अपनी गाड़ी में जा रहे होंगे, इनके भी दर्शन हो गए। ये भी भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। और दर्शक ठीक ठाक है। दोस्तों, अब चल रहे हैं आज छोटे भाई दीपक कन्याल के साथ गाड़ी में। बच्चे हैं, आज स्कूटी में ले जा रहा हूँ, और ये दीपक भैया के साथ धीरे धीरे चलते हैं अब मंदिर की ओर। मित्रों, ये रोड से अब सफ़र शुरू हुआ। अपने टीम वर्क के साथ जा रहा हूँ। ये हाय तो बोलते थे। हाय। पीछे वाले कहाँ गए थे? सो गए। हाय हाय बाय बाय, गुड नाइट, ए टू जेड। मित्रों, बहुत फर्स्ट क्लास एक लोकेशन था हमारे भाई, बीच में बचकोट है और मातुली, बीच में एक फर्स्ट क्लास लोकेशन था। और की पिथौरागढ़ बेटे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में कब है तुम यहाँ घूमू नाला, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और यहाँ पे ऑल टाइम ढाबा, मतलब जिसको बोलते हैं चस्का ढाबा। आज भाई लोग बहुत तगड़ा लोग आ रहे हैं, और आज गोपाल दास अगर मुलाकात करूँ, चाय पानी पकौड़े समोसा खाए भी फर्स्ट क्लास। अब हम शिवालय और झम रहे हैं आज, सब भाई दर्शन कर भी रही हो। सब शिवालय तली नाग इतना है बड़े, पूरा टोटल काली नदी के किनारे ये सारे, ये तो पैदल ये पूरे निकल रहे हैं।
अजय राइडर UK05 को। हाँ जरूर करें इनको भी फॉलो। और ये भी यूट्यूब के लिए आए हैं ये सब फर्स्ट क्लास। ये गोपाल दा प्रणाम। बस चल ढाबा फर्स्ट क्लास उड़ी घर में सब ठीक ठाक। आइए कभी भी फॉलो कीजिए दादा का ढाबा में चाह पानी पकौड़ी सब मिलो। हाँ और फर्स्ट क्लास तरीके से ये गोपाल दा के साथ। मित्रों प्रणाम भाभी जी। ये हमारे मेरे भाभी जी छन और ग्राम प्रधान बहुत एक्टिव ग्राम प्रधान और प्लस कि सारा फेसबुक व्हाट्सअप नान उठलो काम सब जगह एक्सपर्ट। और भाभी जी हेल्थ ब्लॉक है नहीं गाँव में जा रहे हो। हाँ गांव की पल पल की समस्या सुनती हैं इसी बार प्रधान बनी है भाभी जी और रास्ते में मिल गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ब्लॉग में इनको शामिल किया जाए। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद भाभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ में एक बहुत सुंदर मंदिर पड़ता है जो भूमिया देव और छुरमल देव का है। आप ज़रूर इसके दर्शन कीजिएगा। और क्या कहा कि मेरी ब्लॉग के माध्यम से बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत बढ़िया छाया भारत नेपाल इतनी सुंदरता से बनाया गया सजोया गया यह पितरों की देन है। और ये पीपल का पौधा पॉइंट के हम दर्शन करने आए हैं आज सोमवार शाम के। क्या कहा कि हम उस पॉइंट में पहुंच चुके हैं। वो बच्चे रोमांचित होकर देख रहे हैं और साथ ही आपको भैया से मैं दर्शन कराता हूं और इसके बारे में आपको बताता हूं विस्तारपूर्वक। आप ज़रूर इस लोकेशन पर आइए विज़िट करिए और यहाँ की कथाएं सुनिए। अपने उत्तराखंड के सारे कहानियाँ ये एकमात्र कहानी नहीं है एक पूरी विशेषता है जो साक्षात हमें अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी देती हैं। और ये नदी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अब मैं भी फ़ोन दूसरे के हाथ में पकड़ाता हूँ उसके बाद आपको इसके दर्शन कराता हूँ। तो हमारे साथ दर्शन करो और इसकी कथा के बारे में पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ फिर इसकी कथा के बारे में आपको विस्तार बताता हूँ। तो ये वाली शिला यही है जो शिला यही है जो इस पहाड़ में एक अलग शिला यही है जो आकार की है। आप देखिए बिल्कुल शांति बनी हुई होगी और इसके बीच में कट एक कई सीमा के अंदर टुकड़े हैं जो काटे गए हैं इस प्रकार के टुकड़े हैं। जब ये रोड नहीं थी तब इसका लिंकअप पूरे नदी तक था। कहीं जद्दोजहद करने के बाद कहीं पूजा पाठ करने के बाद इस शिला को तोड़ने की अनुमति मिली थी। और हजारों उस समय तो हजारों कांटों सूख भी गए थे पर ये टूटा नहीं। और उसके बाद जब पूजा पाठ पंडित लोगों ने की तब इसकी टूटा। और इसको विस्तारपूर्वक देखेगा तो इसका शिला नदी में है और इसकी पूछ से ध्वज में बनी हुई है। आपका इसका सिर दिखाते हैं और बाकी इतने बड़े पहाड़ में बाकी उस जंगल में आपको कोई भी पत्थर या शिला नहीं दिखाई देती। और हम नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। कहीं हफ्ते मंदिर हुआ करता था जो विभाग द्वारा अभी काटा गया है उसका पुनर्निर्माण हो रहा है और पुनर्निर्माण हो रहा है उसके बाद आपको दिखाएंगे। और इसका जो शीर्ष है अभी तो हम चातुर्मास होने के कारण और गर्मी होने के कारण क्या कहा कि इसका शीर्ष संपूर्ण तरीके से नहीं दिख पा रहा है। जो आपको पानी तैरता हुआ दिख रहा है ये इसका शीर्ष है। आज नदी का जल स्तर इतना ज़्यादा है कि हम आपको संपूर्ण दर्शन कराने की सोच रहा था पर हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका एक अलग आभा बनी होगी पानी का एक अलग आभा बनी है। यहाँ से ऐसे अप डाउन करके हुए निकल रहा होगा। वो पूरी एक अंदर शिला है जो यहाँ से ध्वज मंदिर जयंती मैया के पिछले साइड जो खंडेनाथ परमेश्वर का मंदिर है उसके पीछे इसकी पूछ दिखाई देती है और यही शिला दिखाई देती है। अन्यथा दूसरी शिला कोई नहीं दिखाई देती है। इसका पौराणिक महत्व भी है। इसका एक पौराणिक महत्व भी है क्योंकि आवाज़ नदी की आवाज़ हमसे टकरा रही है। आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी इसलिए एक इसका पौराणिक महत्व है। जब ध्वज से खंडेनाथ स्वामी का सर्प पानी पीने के लिए काली नदी में प्रस्थान किया तो ये कई गांवों को पार करते हुए आया।
हर क्षेत्र में इसके कहीं ना कहीं अंशरूप, जहाँ भी ये बाहर दिखता है हर क्षेत्र में इसके अंशरूप दिखाई देते हैं। और खंडेराज स्वामी की इजाज़त के अनुसार ये पानी पीने आया। यहीं पे इसी घाट पे नेपाल के राजा, जो नेपाल के पालवंशी राजा थे, उनकी शादी इंडिया की ओर आ रही थी। तो बार बार आग्रह करने पर भी जब इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, जो ये नाग देवता हैं, जो भोलेनाथ का नाग है, क्या कहा कि जब इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा तो उन्होंने अपनी तलवार से इसका शीश और धड़ अलग कर दिया, विलग कर दिया। उन्होंने इंतज़ार भी किया, बोलते हैं जो हमने सुना है, इंतज़ार किया, 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन इंतज़ार किया। नाग इतना बड़ा है, ध्वज जिसकी पूँछ हो, जयंती मैया में जिसकी पूँछ हो और जिसका मुँह काली नदी में हो, इस बीच का जो गैप देखा जाए, सीधा भी गैप देखते हो तो कम से कम, बिल्कुल सीधा भी देखते हो तो 10 किलोमीटर के रेंज पर पड़ेगा। और क्या कहा, इनको मुड़ने में, अब क्या नाग को मुड़ने में क्या होने लगी, समस्या होने लगी। न ये पीछे को खिसक पाए, न आगे को खिसक पाए। जब राजा की शादी पालवंशी, वो भी देववंश माने जाते हैं, पाल राजा भी उस समय में देवपुत्र होता था, तो उन्होंने इसका शीश काट दिया। शीश काटने के बाद यह एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गया। और तब जाके उनकी शादी इंडिया की ओर प्रस्थान किया। शादी ने प्रस्थान किया। साथ ही उस समय ये बताते हैं कि भारत और नेपाल की कोई सीमा नहीं थी। यह पाकिस्तान अभी बना है, बांग्लादेश अभी बना है, नेपाल अभी बना है। ये हमारी सदियों पुरानी गाथा है और इसे लोक रीति कहते हैं। और इसका वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। इस कहानी की गाथा एक शास्त्रों में भी है। इन्हीं को हम नाग देवता के रूप में पूजते हैं। आज मेरा भाग्य कहूँ या आप लोगों का भाग्य कहूँ, काली माई का जलस्तर इतना ज़्यादा उफान में है नदी हमारी। मेरी काली माई इतनी ज़्यादा रौद्र रूप में है कि आज नाग देवता के खाली एक सर हल्का सा दिखाई दे रहा है, बाकी की शिला नहीं दिखाई दे रही। चाहे कितनी ही बड़ी आपदा आ जाए, चाहे कितनी ही बड़ी नदी आ जाए, पर ये शिला बहती नहीं है। जब से हमने देखा है, जो हमारे पितरों ने देखा है, उनके कई पीढ़ियों ने ये बात कही, ये शिला बहती नहीं है। इसमें उस समय पूरा एक घाट हुआ करता था। अभी वो जिस तरह उस कोने में, उस साइड आप देख रहे होंगे, अभी ये बीच में रेत बनने की वजह से वहाँ जैसे ऐसे पानी घूम रहा है गोल करके, उसी तरीके से इसमें वहाँ से बहती थी नदी। और इस प्रकार से नदी घूमती थी, घूमकर फिर वापस जाती थी। तो तैरने का एक बिल्कुल अच्छा रास्ता या का साधन उस समय कहा जाता था। वहाँ से नौके में बैठे सीधे यहाँ पे अपने किनारे लगे, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं थी, तब ये घाट माना गया था। और एक वर्णन और आता है इसके साथ में, वर्णन तो बहुत हैं, वीडियो तो कहीं लंबी हो जाएगी, पर विशेषकर मैं जो रास्ते की चीज़ें हैं वो काटूंगा। ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि हमेशा जल कुंड, व्रत, जनेऊ, संस्कार आदि सब यहीं पे किए जाते हैं। जो इसकी मुख्य रूप से क्या कहा कि शिवलिंग है, जो प्राकृतिक शिवलिंग है, वो आगे पेड़ के नीचे बना हुआ है। शायद इतना ज़्यादा जल स्तर है, शायद मैं दिखा पाऊँ या न दिखा पाऊँ। तो क्या कहा कि जब इस नदी का जल स्तर, काली माई का जल स्तर बैठेगा, तो क्या कहा कि मैं ज़रूर इसको आपको इसके दर्शन जरूर कराऊंगा। मुख्य रूप से यही चीज़ दिखानी थी मुझे। और आइए देखते हैं आगे को। उस पेड़ के पहाड़ी के अंदर जो शिवलिंग है, उसको इस चातुर्मास में या इस गर्मी के सीज़न में भोलेनाथ को खुद ही ये नदी नहलाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। फिर भी एक बार वहाँ जाके दर्शन कराते हैं। मैं उतनी दूर से चल के आया, आपको भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा करके, पर प्रभु की इच्छा नहीं रही होगी। प्रभु की इच्छा नहीं रही होगी। हाँ नहीं ना, चलोगे तो बेटा सीधी नदी नहीं रही होगी प्रभु की इच्छा। किसी भी स्तर पर मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये जो पौधा दिख रहा है ठीक इसके नदी के अंदर है। भोलेनाथों ने अभी जल समाधि यही रखी है, सॉरी जल अभिषेक चल रहा है मैया की ओर से, काली नदी की ओर से जल समाधि, बिल्कुल जल में समाधि बोलो। अनंत रूप, अनंत माया, अनंत काया है प्रभु की, दर्शन करें। और साथ ही मित्रों, ये नदी के किनारे में बैठा हुआ हूँ, साथ में बड़ी वाली बिटिया आई है और छोटी वाली अभी, उनको घूमने से मतलब है दर्शन करने के लिए। प्रभु की दया ज़रूर रहेगी और मैं आप लोगों को ज़रूर दर्शन कराऊंगा। भोलेनाथ जल में फर्स्ट क्लास नहा रहे हैं और प्रभु की कृपा दया दृष्टि सब पर बनी रहे।
गंगा माई की कृपा सब पर बनी रहे, महाकाली मैया की कृपा दृष्टि। सावन में वो भी भोले से मिलने जाती हैं, अभिषेक करती हैं और आशा करता हूँ आप सभी को यह ब्लॉग पसंद आएगा। साथ ही गंगा माई महामाया से, महाकाली रौद्र माता से यह प्रार्थना करता हूँ आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे। मित्रों अब चलते हैं, वापसी करते हैं। ये यहाँ से बढ़िया सी है, वो नेपाल की सड़क और ये महामाया काली नदी। धन्यवाद मित्रों, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, मेरा सपोर्ट करते रहें और मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलता हूं। और साथ ही आपको सावन की सोमवार की बहुत बहुत बधाई। भगवान खंडेनाथ, भोलेनाथ, माता जयंती, पंचकोटि देव आपके घर में हमेशा मंगलमय करते रहें। यही कामना के साथ आज का ब्लॉग गंगा माई के चरणों में समर्पित करता हूं और गंगा माई से प्रार्थना भी करता हूं और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं। खुश रहे दोस्तों, मस्त रहें, आबाद रहें, यही भोलेनाथ से कामना करता हूं। फिर मिलता हूं अगले ब्लॉग में एक नए रहस्य के साथ, या यह तो संस्कार के साथ, यह तो सफ़र के साथ, संस्कार और सफ़र में फिर अगले ब्लॉग में मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।